नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 60 वीडियो में हिंदी की सभी मात्राओं का कोर्स हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी का पार्ट 2 है। इसकी पहली पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, उस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। अब कहानी के दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले आप कहानी के शब्दों को सुनिए, वाक्यों को सुनिए, उन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। उसके बाद इस कहानी को वीडियो के लास्ट में चेक कीजिएगा कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत। जहाँ गलत किया उन वाक्यों को, उन सेंटेंसों पर ध्यान देकर उनका अच्छे से अभ्यास करके कहानी को दोबारा लिखिए। और जब तक आप इस कहानी को बिल्कुल सही बिना देखे नहीं लिख पाते हैं, तब तक आप अच्छे से हिंदी नहीं सीखे हैं, ये मान कर चलिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब कछुए को बचाने की सलाह की गई। अब कछुए को बचाने की सलाह की गई। कौवे ने उपाय बताया। कौवे ने उपाय बताया। हिरन भाई, तुम तालाब के पास मृत प्राय लेट जाओ। मृत प्राय लेट जाओ का मतलब होता है कि मरने की दशा में, कि तुम मर गए हो। मैं तुम्हारी आंखें निकालने का नाटक करूँगा। मैं तुम्हारी आंखें निकालने का नाटक करूँगा। शिकारी तुम्हें मृत समझकर थैला छोड़कर पकड़ने आएगा। शिकारी तुम्हें मृत समझकर, मृत का मतलब मरा हुआ समझकर, थैला छोड़कर पकड़ने आएगा। तुम चौकड़ी भरकर भाग लेना। तुम चौकड़ी भरकर भाग लेना। चौकड़ी भरकर भागने का मतलब क्या है कि पूरी जान लगाकर एकदम से तैयार रहना कि उसके आते ही भाग जाना है। तभी चूहा थैला कुतर कर कछुए को बचा लेगा। तभी चूहा थैला कुतर कर कछुए को बचा लेगा। कौवे के बताए उपाय के अनुसार, कौवे के बताए उपाय के अनुसार हिरन मृत प्राय लेट गया। शिकारी ने उसे मृत समझकर थैला रखा और हिरन को लेने दौड़ा। शिकारी ने उसे मृत समझकर थैला रखा और हिरन को लेने दौड़ा। शिकारी को पास आता देखकर हिरन उठा। शिकारी को पास आता देखकर हिरन उठा और बिजली की गति से जंगलों में भाग गया। और बिजली की गति से जंगलों में भाग गया। निराश शिकारी वापस अपने थैले के पास आया। निराश शिकारी वापस अपने थैले के पास आया। थैला कुतरा हुआ था। थैला कुतरा हुआ था और कछुआ गायब। थैला कुतरा हुआ था और कछुआ गायब। शिकारी के दुख की सीमा ना रही। शिकारी के दुख की सीमा ना रही। अब कछुए को बचाने की सलाह की गई। अब कछुए को बचाने की सलाह की गई। कौवे ने उपाय बताया। कौवे ने उपाय बताया। हिरन भाई, तुम तालाब के पास मृत प्राय लेट जाओ। मैं तुम्हारी आंखें निकालने का नाटक करूँगा। हिरन भाई, तुम तालाब के पास मृत प्राय लेट जाओ। मैं तुम्हारी आंखें निकालने का नाटक करूँगा। शिकारी तुम्हें मृत समझकर थैला छोड़कर पकड़ने आएगा। शिकारी तुम्हें मृत समझकर थैला छोड़कर पकड़ने आएगा। तुम चौकड़ी भरकर भाग लेना। तभी चूहा थैला कुतरकर कछुए को बचा लेगा। कौवे ने बताए उपाय के अनुसार हिरन मृत प्राय लेट गया। शिकारी ने उसे मृत समझकर थैला रखा और हिरन को लेने दौड़ा। शिकारी को पास आता देखकर हिरन उठा और बिजली की गति से जंगलों में भाग गया। निराश शिकारी वापस अपने थैले के पास आया। थैला कुतरा हुआ था और कछुआ गायब। शिकारी के दुख की सीमा ना रही। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संग में बहुत शक्ति होती है। हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ये नहीं कि अकेले अकेले रहना चाहिए। अगर सभी जानवर अकेले अकेले रहते तो उनका सब शिकार कर लेते। शिकारी एक एक को सबको पकड़ के ले आता, लेकिन उन्होंने एकता दिखाई, एक साथ मिलकर रहे तो उनमें से किसी का भी नुकसान नहीं हो पाया। और जब एक फंसता था तो दूसरा उसको निकाल लेता था उस दिक्कत से। ठीक है, तो मुझे आशा है इस कहानी के दोनों पार्ट आपने देखे होंगे, सुने होंगे और उनका अभ्यास किया होगा। 4 कहानियाँ हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने ये चारों कहानियाँ बिना देखे लिखी होगी और अपने कॉपी पर देखा होगा, बाद में चेक किया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना और मात्राओं के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना पढ़ना आता है और कहाँ पर अभ्यास करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत आ रही है इन कहानियों को लिखने में, बार बार वहाँ पर गलतियाँ हो रही है, तो आप उस चीज़ को चेक कीजिए कि कहाँ पर गलती हो रही है। और जहाँ पर गलती हो रही है उसके हमने 60 वीडियो की मात्राओं में मात्रा के बारे में समझाया है, डिटेल में समझाया है 15-20 मिनट में। उस मात्राओं की सीरीज़ में जाइए और उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में आपकी मात्रा की गलती हो रही है।
उस गलती को दुरुस्त कीजिए और दोबारा से इस कहानी को लिखिए। जब तक ये कहानियाँ बिल्कुल सही सही आप नहीं लिख लेते हैं तब तक सही मायनों में आप अच्छे से हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं और आपको और अभ्यास की ज़रूरत है। और अभ्यास के लिए 180 प्लस वीडियोज़ हमारे YouTube AMT क्लासेस चैनल पर अपलोड है। तो YouTube AMT क्लासेस चैनल पर आपके लिए हिंदी पढ़ने लिखने की सभी वीडियोज़ अपलोड है। लाइन वाइज आइए, चीज़ों को देखिए, फॉलो करिए। नहीं समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि वीडियोज़ कैसी लगी है। अगर फिर भी नहीं समझ पा रही है तो हमारी वीडियोज़ को देखते जाइए, आपको अपने आप आंसर्स मिलते जाएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो अपने आसपास किसी पढ़े लिखे लोग से जिसको YouTube के बारे में जानकारी हो उनसे पूछ लीजिए कि एक बार मुझे इस चैनल का बता दीजिए कि कहाँ पे कैसे वीडियो लगी हुई है। तो मुझे आशा है आप लाइन वाइज सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे और हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे। सभी चीज़ें हमने अपने चैनल पर लाइन वाइज कराई हुई है। नाम लिखने की सीरीज़, कठिन शब्दों की सीरीज़, शब्द अर्थ की सीरीज़, हिंदी की सारी मात्राओं की सीरीज़, सभी चीज़ें हमने अपने इस चैनल पर कराई हुई है। आपको बस पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है और आपके पास टाइम होना चाहिए इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। चाहे आपको ज़ीरो लेवल से कुछ भी ना आता हो, चाहे हिंदी वर्णमाला भी आपको ना आती हो। और कई बार हमने बीच बीच में जो दोबारा से हमने पढ़ना सिखाया आपको, 1 2 3 कई बार हमने आपको शुरुआत से सिखाया है, कॉन्फिडेंस दिया है अपनी सीरीज़ के अंदर, ताकि आपको शुरुआत से अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप आगे चलें तो पुरानी चीज़ भी आपको आगे जाके भी पुरानी चीज़ रिवाइज हो सके और आपको पुरानी चीज़ों के बारे में भी पता चल सके। तो हमारा यही लक्ष्य है कि आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएं। बाकी आप सीखेंगे तभी जब लाइन वाइज सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे और लिख कर देखेंगे। जितना लिख कर देखेंगे उतना लिखने में आप बेहतर होंगे, जितना पढ़ कर देखेंगे उतना आप पढ़ने में बेहतर होंगे। यदि आपको शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो YouTube AMT क्लासेस पर हमने 280 प्लस वीडियोज़ इंग्लिश पढ़ने लिखने की डाली हुई है। तो आप वहां पर जाकर इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए YouTube AMT क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।